कहा गया है कि पद्म निधि किसी मनुष्य की 21 पीढ़ियों को तार देती है। ये निधि एक पीढ़ी तक ही रहती है, अर्थात उस व्यक्ति के बाद केवल उसकी संतान ही उस निधि का प्रयोग कर सकती है। कि ऐसा व्यक्ति अपने धन पर एक सर्प की भांति कुंडली मारकर रहता है और उसकी रक्षा करता है। ये निधि मनुष्य की 3 पीढ़ियों तक उसके पास रहती है, किंतु उसकी कृपणता अर्थात कंजूसी के कारण उसके परिवार वाले दरिद्रता में जीवन जीते हैं। ये निधि या धन इतना अधिक होता है कि यदि मनुष्य दोनों हाथों से भी इसे खर्च करे तो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। अंतर केवल इतना है कि हनुमान जी अपनी 9 निधियों को किसी अन्य को प्रदान कर सकते हैं, जबकि कुबेर ऐसा नहीं कर सकते। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने आपको पवन पुत्र हनुमान की 9 निधियों के बारे में बताया था। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता कहा जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी के पास 9 निधियां हैं, ठीक उसी प्रकार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं। अंतर केवल इतना है कि हनुमान जी अपनी 9 निधियों को किसी अन्य को प्रदान कर सकते हैं, जबकि कुबेर ऐसा नहीं कर सकते। हनुमान जी की 9 निधियों के वीडियो वाला लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। निधि का अर्थ होता है ऐसा धन जो अत्यंत दुर्लभ हो। कुबेर के पास जो 9 निधियां हैं उनमें से अधिकतर धन संबंधी ही हैं, और ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और उनके धन का सारा प्रबंधन उन्हीं को करना रहता है। इनमें से कई का वर्णन युधिष्ठिर ने महाभारत में भी किया है। ऐसा वर्णित है कि कुबेर को इन निधियों की प्राप्ति महादेव से हुई थी। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर न केवल भगवान शंकर ने उन्हें इन निधियों को प्रदान किया था, बल्कि उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष भी बना दिया था। तो आइए हम कुबेर के उन 9 निधियों के बारे में जानते हैं। इनमें से पहली निधि है पद्म। जिस व्यक्ति के पास भी पद्म निधि होती है वो सात्विक गुणों से युक्त होता है। ये भी कहा जा सकता है कि पद्म निधि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य में सात्विक प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। चूंकि ये निधि सात्विक तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है, इसी कारण इसका जो अस्तित्व है वो बहुत कम समय तक रहता है। कहा जाता है कि पद्म निधि मनुष्य के कई पीढ़ियों को तार देती है। जिनके पास भी पद्म निधि रहती है उनके वंशजों को कभी भी धन की कमी नहीं रहती। ये धन इतना अधिक होता है कि मनुष्य उसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करता रहता है, किंतु तब भी ये समाप्त नहीं होती। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति इस धन का संग्रह तो करता ही है, साथ ही साथ उसे ही उन्मुक्त भाव से उसका दान भी करता है। कहा गया है कि पद्म निधि किसी मनुष्य की 21 पीढ़ियों को तार देती है। दूसरी निधि का नाम है महापद्म। ये निधि भी पद्म निधि के समान ही होता है, किंतु इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों तक रहता है। उसके बाद की पीढ़ियां इस निधि का लाभ नहीं ले सकती। पद्म की तरह महापद्म निधि भी सात्विक मानी जाती है, और जिस मनुष्य के पास ये निधि होती है वो अपने संग्रह किए हुए धन का दान धार्मिक कार्यों में करता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महापद्म निधि प्राप्त मनुष्य दानी तो होता है, किंतु उसकी ये निधि केवल 7 पीढ़ियों तक उसके परिवार में रहती है। किंतु इन सब के पश्चात भी ये निधि या धन इतना अधिक होता है कि यदि मनुष्य दोनों हाथों से भी इसे खर्च करे तो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। इस निधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में रजोगुण अत्यंत ही कम मात्रा में रहता है, और इसी कारण धारक धर्मानुसार इसे व्यय करता है। तीसरी निधि का नाम है नील। नील निधि को भी सात्विक निधि माना जाता है, और इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति सात्विक तेज से युक्त होता है। हालांकि महापद्म की अपेक्षा उस व्यक्ति में रजोगुण की मात्रा थोड़ी अधिक रहती है, लेकिन फिर भी चूंकि उस व्यक्ति में सतगुण की मात्रा रजगुण से अधिक रहती है, इसीलिए इस निधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सतोगुणी ही कहते हैं। ये निधि मनुष्य की 3 पीढ़ियों तक उसके पास रहती है। उसके बाद की पीढ़ियों को इसका फल नहीं मिल पाता। सामान्यतः ऐसी निधि व्यापार के माध्यम से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे रजोगुणी संपत्ति भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि साधक इस संपत्ति का प्रयोग जनहित में करता है, इसीलिए इसे मधुर स्वभाव वाली निधि भी कहा जाता है। रजोगुण की प्रधानता होने के कारण ये निधि 3 पीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ सकती। इसे प्राप्त करने वाले साधक में दान की वैसी भावना नहीं होती जैसी पद्म या महापद्म के धारकों में होती है, किंतु फिर भी नील निधि का धारक धर्म के लिए कुछ दान तो अवश्य करता है। कुबेर की चौथी निधि का नाम है मुकुंद। ये निधि रजोगुण से संपन्न होती है, और इसे प्राप्त करने वाला मनुष्य भी रजोगुण से संपन्न होता है। ऐसा व्यक्ति सदा केवल धन संचय करने में लगा रहता है। यही कारण है कि इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। कहा जाता है कि इस निधि को प्राप्त करने वाला साधक अधिकतर भोग विलास में लिप्त रहता है। हालांकि वो संपूर्णतः राजसी स्वभाव का नहीं होता,
और उसमें सतोगुण का योग भी होता है, किंतु दोनों गुणों में रजोगुण की प्रधानता रहती है। ये निधि एक पीढ़ी तक ही रहती है, अर्थात उस व्यक्ति के बाद केवल उसकी संतान ही उस निधि का प्रयोग कर सकती है। इसके पश्चात आने वाली पीढ़ी के लिए ये निधि किसी काम की नहीं रहती। इस निधि को प्राप्त करने वाले धारक में दान की भावना नहीं होती। हालांकि उसे बार बार धर्म का स्मरण करवाने पर वो साधक भी दान धर्म करता है। पांचवी निधि का नाम है नंद। इस निधि का धारक राजसी और तामसी गुणों के मिश्रण वाला होता है। वो अकेला अपने कुल का आधार होता है। ये निधि साधक को लंबी आयु एवं निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रशंसा से अत्यंत प्रसन्न होता है और प्रशंसा करने वाले को आर्थिक रूप से सहायता भी देता है। अधिकतर नंद निधि को प्राप्त करने वाला साधक अपने परिवार की नींव होता है और अपने परिवार में धन संग्रह करने वाला इकलौता व्यक्ति होता है। इस निधि के साधक के पास धन तो अथाह होता है, किंतु तामसिक गुणों के कारण उसका नाश भी जल्दी होता है। पर साधक अपने पुत्र पौत्रों के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़कर जाता है। कुबेर की छठी निधि है मकर। इस निधि के धारक में योद्धा के गुण अधिक होते हैं और वो अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। इस निधि में तामसिक गुण अधिक होते हैं, किंतु इस निधि को प्राप्त करने वाला वीर होता है एवं सदैव युद्ध के लिए तत्पर होता है। वो व्यक्ति राज्य एवं राजा के शासन के विरुद्ध जाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को यदि अपनी पैतृक संपत्ति ना भी मिले तो भी वो अपनी वीरता से अपने लिए बहुत सा धन अर्जित कर लेता है। सातवीं निधि है कच्छप निधि। इस निधि को प्राप्त करने वाला साधक तामसिक गुणों वाला होता है। स्वभाव से वो अत्यंत कृपण अर्थात कंजूस होता है। वो ना तो स्वयं अपनी संपत्ति का उपयोग करता है और ना ही किसी अन्य को उसका उपयोग करने देता है। ऐसे साधक के पास संपत्ति तो अथाह होती है, किंतु वो अपनी समस्त संपत्ति को छुपा कर रखता है। सांकेतिक रूप में यह कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने धन पर एक सर्प की भांति कुंडली मारकर रहता है और उसकी रक्षा करता है। साधक के पुत्र या पौत्रों को उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसकी संपत्ति प्राप्त होती है। आठवीं निधि का नाम है शंख। मुकुंद निधि की भांति ही शंख निधि भी एक पीढ़ी तक रहती है। इस निधि को प्राप्त करने वाला साधक केवल स्वयं की ही चिंता करता है और सारी संपत्ति को भी स्वयं ही भोगता है। व्यक्तिगत रूप से उसके पास धन तो बहुत होता है, किंतु उसकी कृपणता अर्थात कंजूसी के कारण उसके परिवार वाले दरिद्रता में जीवन जीते हैं। ऐसा साधक बहुत ही स्वार्थी होता है और अपनी समस्त संपत्ति का उपयोग स्वयं ही करता है। कुबेर की अंतिम और नवी निधि का नाम है खर्व। इसे मिश्रित निधि भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 9 निधियों में केवल इस खर्व निधि को छोड़कर अन्य 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या को सिद्ध करने पर प्राप्त हो जाती है। खर्व निधि विशेष इसलिए है क्योंकि ये अन्य सभी 8 निधियों का मिश्रण मानी जाती है। यही कारण है कि इसके धारक के स्वभाव में भी मिश्रित गुण प्रधान होते हैं। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। समय यदि सही हो तो वो साधक अपना सारा धन और संपत्ति दान भी कर सकता है, और समय यदि अनुकूल ना हो तो स्वयं उसके परिवार के सदस्यों को भी उसकी संपत्ति नहीं मिलती। इस निधि में सत, रज और तम तीनों गुणों का मिश्रण होता है। तो पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व ये कुबेर की 9 निधियां मानी जाती हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय देव कुबेर।